हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो, वो भी 2 साल के लिए 2 लाख का, तो कैसे आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या उसका मंथली ईएमआई बनेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए, कौन से बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चला इस साइट पे, यहाँ पे आपको चेक करना है। जैसे 2 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हो तो 1 साल के लिए, तो क्या उसका ईएमआई बनेगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 लाख का पर्सनल लोन जो 1 साल के लिए अगर आप ले रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया या 9.60 चल रहा है, जो कि स्टेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जो आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 17,545 रुपये। तो यहाँ से आप टॉप बैंक के देख सकते हो, पॉपुलर बैंक्स के। तो स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 9.60%। तो मंथली ईएमआई जो आपकी बनेगी वो बनेगी 17,545 रुपये। वहीं एचडीएफसी बैंक अगर चल रहा है तो उसका चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25%। मंथली ईएमआई जो बनेगी वो आपकी बनेगी 17,606 रुपये। आईसीआईसीआई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.50। मंथली ईएमआई बनेगी आपकी यहाँ पे 17,629 रुपये। फिर पीएनबी बैंक का है, पीएनबी बैंक का चल रहा है 7.90। तो मंथली ईएमआई जो आपकी बनेगी वो बनेगी 17,388 रुपये। एक्सिस बैंक का चल रहा है 10.25%। तो इनकी जो मंथली ईएमआई चल रही है वो चल रही है 17,606 रुपये। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपको 9.10 पर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 17,499 रुपये। तो आज से ही ये टॉप बैंक्स हैं आपके। स्टेट बैंक जो है वो सरकारी है, वहीं एचडीएफसी है जो है प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक है, तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई है प्राइवेट सेक्टरों का। वहीं जो सरकारी है, पीएनबी बैंक है, जैसे 7.90% दे रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.10 पर दे रही है, और स्टेट बैंक भी 9.60 पर देख रही है। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं गया सबसे पहले बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। मुझे लेना है पर्सनल लोन और मुझे चाहिए यहाँ पे 2 लाख का। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मैंने एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट उठा लिया 9.60। ठीक है, अब मुझे लोन लेना है, मान लीजिए पहले मैं 2 साल का चेक करता हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपकी मंथली ईएमआई जो है निकल आएगी। 2 साल के लिए मान लीजिए आप ले रहे हो तो मिलेगी 9,192 रुपये, जो आपकी हर महीने की मंथली ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पेबल करना होगा वो करना होगा 20,611। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 2,20,611 रुपये। यहाँ से आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो, जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो बनेगा 90.7%, और वही टोटल इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 9.3% यहाँ से। उसके बाद आप डिटेल में यहाँ से ग्राफ में भी देख सकते हो कि हर महीने आपका कैसा लोन चुकता हो रहा है। जैसे 2022 में ईयरली वाइज, मंथली वाइज भी आप देख सकते हो। ईयरली वाइज में ऐसे 2022 में आपको टोटल प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा 70,556 रुपये। इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा आपका 12,172। तो टोटल पेमेंट जो इस साल आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 82,728 रुपये। तो जो बैलेंस होगा आपका वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ से एक्चुअल जो बैलेंस आपने 2 लाख का लिया था उससे प्रिंसिपल अमाउंट लेस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1,29,443 रुपये। फिर यहाँ मंथली वाइज देख सकते हो, अप्रैल महीने में मान लीजिए आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, तो प्रिंसिपल जो बनेगा 7,592, इंटरेस्ट बनेगा 1,600, टोटल पेमेंट जो आपको इस महीने करनी होगी 9,192 रुपये। फिर ये बैलेंस से लेस होती चली जाएगी, ऐसे मई महीने का, जून महीने का, इसे पूरा 2022 का आप देख सकते हो, 2023 का पूरा देख सकते हो डिटेल में, और 2024 का पूरा देख सकते हो मार्च महीने में, जो आपकी पूरी लोन की जो ईएमआई है वो लोन ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से उसका प्रिंट भी ले सकते हो। अब मान लीजिए मैं चेक करता हूँ कि मुझे पर्सनल लोन 2 लाख का 9.6 इंटरेस्ट रेट पर, अब मैं लोन टेन्योर को सिर्फ 1 ईयर के लिए कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या असर पड़ेगा इसका। तो जो आपको लोन ईएमआई है वो आपका बढ़ जाएगा हर महीने का 17,546 हो गया, देख लीजिए। और टोटल इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट आपका आधा हो गया, देखिए 10,552 रुपये लग रहा है सिर्फ। पिछले वाले में 2 साल का ले रहा था तो उसमें 20,000 रुपये इंटरेस्ट आपको लग रहा था। अब टोटल जो पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 2,10,552 रुपये। फिर आप डिटेल में देख सकते हो, फिर प्रिंसिपल जो लोन अमाउंट है आपका 95% हो गया, और टोटल इंटरेस्ट सिर्फ 5% रह गया आपका।
फिर यहाँ पूरा ग्राफ के माध्यम से आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी भी लोन से रिलेटेड आप यहाँ पे ईएमआई चेक कर सकते हो। अगर आप इनकेस पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो तो पहले आके यहाँ पे अपना ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी जैसे मंथली इनकम 20,000 रुपये है, तो मान लीजिए आप इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतने सालों के लिए ले रहे हैं, तो आप ईएमआई जैसे जो इसकी बनेगी तो वो कितनी बनेगी, तो ऐसे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली ये साइट है, यहाँ से आप कुछ भी किसी का भी ईएमआई आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए। तो यहाँ से एलिजिबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटीज़ के लिए जो चाहिए होंगी, तो एज लिमिट आपकी 21 साल से 68 साल के बीच होनी चाहिए, ज़्यादातर बैंक यही मांगते हैं। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो आप किसी कंपनी में काम करते हो, सैलरीड पीपल हो, या तो का हो, या बिजनेस के ओनर हो, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, या कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, या कुछ स्टूडेंट हो, होम मेकर हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेट है जो स्टेटस है जो आपका एम्प्लॉयड हो या बिजनेस हो, 2 से 5 साल तो कम से कम होना चाहिए। मतलब मिनिमम आप 2 साल से किसी भी कंपनी में या तो काम कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है वो 5,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर आपको चाहिए 750 के ऊपर, तभी आपको कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन प्रोवाइड कर पाएगी। मैक्सिमम जो ईएमआई आपकी बनेगी वो आपकी इनकम की 65% तक हो सकती है मैक्सिमम। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी फॉर टॉप लेंडर्स, तो मतलब कौन से बैंक आपको क्या क्या एज लिमिट चल रही है, क्या मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्या मिनिमम इनकम मांग रहे हैं। हर बैंक की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है। जैसे एसबीआई की देख लीजिएगा, अप टू अगर आप 76 साल तक के हो तो आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है। मिनिमम इनकम यहाँ पे आपकी 15,000 रुपये पर महीने होनी चाहिए। वहीं एचडीएफसी है जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपको 2 साल का यहाँ पे होना चाहिए, और मिनिमम इनकम आपको 20,000 का होना चाहिए, तभी ये आपको लोन पर्सनल लोन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक्सिस बैंक की भी मिनिमम एज जो है 21 साल से और मैक्सिमम 60 साल तक होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने भी कुछ नहीं मांगा है। मिनिमम इनकम जो है इनकी 15,000 रुपये यहाँ पे मंथली होनी चाहिए। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक है, 22 साल से 55 साल एज होनी चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। मिनिमम इनकम आपकी यहाँ पे 25,000 रुपये होनी चाहिए। वहीं टाटा कैपिटल भी है, तो 21 साल मिनिमम और 58 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 15,000 रुपये मंथली इनकम होनी चाहिए। वैसे इंडसलैंड बैंक का भी दे सकते हो, 21 से 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का और 2 साल से 5 साल का होना चाहिए, और जो मंथली इनकम है वो आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हो काफ़ी बैंकों के यहाँ दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी एज 21 साल से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। 2 ईयर मिनिमम होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे आपको जो मंथली इनकम है वो आपकी 15,000 रुपये यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ से आप काफ़ी बैंक को देख सकते हो। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसे ये फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पे आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप या तो पासपोर्ट दे सकते हो, यूटिलिटी बिल्स या टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस किसी के भी बिल से दे सकते हो। आधार कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये आपको एड्रेस प्रूफ के लिए काम आ जाएंगे। इनकम प्रूफ के लिए आपको सैलरी स्लिप देनी होगी लास्ट 3 मंथ की, जिस कंपनी में आप काम करते हो तो जो सैलरी मिलती है उसकी स्लिप यहाँ पे आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की। बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे लास्ट 3 to 6 मंथ के। उसके बाद टैक्स पेड के लिए आपको आईटी रिटर्न्स देने पड़ेंगे। आपको आखिरी के 2 सालों के फॉर्म 16 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा फॉर्म 16, वो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद रेजिडेंस ओनरशिप प्रूफ भी आपको यहाँ देना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, मेंटेनेंस बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। अब यहाँ से आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ जॉब कॉन्टीन्यूटी के भी यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, जैसे करंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, करंट जॉब अपॉइंटमेंट लेटर है। आपको अगर किसी कंपनी में अभी हाल ही में हुए हो तो यहाँ से आपको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिस कंपनी में मान लीजिए आपने पहले कभी काम किया हो तो वहाँ पे जब आप छोड़ते हो तो वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है,
तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कोई है, जैसे फिक्स एसेट हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं, शेयर्स हैं, तो यहाँ आप दिखा सकते हो। एग्जिस्टिंग लोन अगर पहले कोई आपने लोन लिया है तो उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, तो ये सब भी आप दिखा सकते हो। फोटोग्राफ के लिए एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सेम है, एड्रेस प्रूफ सेम है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ओनरशिप भी सेम है। अब प्रूफ यहाँ पे आ जाता है प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस एंड ओनरशिप। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई फैक्ट्री है आपकी, तो उसके लिए आपको अपना प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस या ओनरशिप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस बिल देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो होगा कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप दे सकते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दे सकते हो। कोई भी आप फैक्ट्री चला रहे हो तो उसका जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होगा वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। और सॉब इस्टेब्लिशमेंट प्रूफ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इनकम प्रूफ के लिए आपको लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न देनी होगी और फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होगी, और उस पर आपको दिखाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंट की आपकी जिस भी फैक्ट्री है आपकी, तो उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, तो उन सब की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बैंक को दिखानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट भी आपको दिखाना पड़ेगा लास्ट 1 ईयर का, चाहे आपका सेविंग हो या चाहे करेंट अकाउंट हो। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कोई है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स एसेट हैं, शेयर्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एग्जिस्टिंग लोन्स अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो। प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे वो भी दिखा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे पर्सनल लोन लेने के लिए। और अगर आपको यहाँ से ईएमआई कैलकुलेट करना है तो यहाँ से होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन ईएमआई देख सकते हो। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप किसी भी लोन का आप यहाँ से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।